हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एपीएस साइंस कठुआ के ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, लास्ट हमने किसी धारावाही लूप पर बल और बलागुण की बात हमने की थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा हमने बायो सावर्ट का नियम पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए, ऐसे ही एक वैज्ञानिक और हुआ, उसका नाम है एम्पियर। तो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित उसने एक नियम दिया, तो आज हम पढ़ेंगे एम्पियर का नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम बोलते हैं इसको, परिपथीय नियम। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम इंपॉर्टेंट है। एम्पियर सर्क्यूशन लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। यह बच्चों इसका एक नाम और है चुंबकीय क्षेत्र। इसका एक नाम और है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र के परिसंचरण का नियम, ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम या चुंबकीय क्षेत्र के परिसंचरण का नियम, इसको हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों देखो, जैसे हमने विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम पढ़ा था जो बंद पथ के लिए था, और उसने विद्युत क्षेत्र और आवेश के बारे में संबंध बताया था। जैसा मैं थोड़ा रिमाइंड करा दूं, हमने जो गाउस का नियम पढ़ा था, गाउस का नियम, तो गाउस का नियम किसके मध्य संबंध देता है? विद्युत क्षेत्र और आवेश के मध्य। गाउस का जो नियम है वो विद्युत क्षेत्र और आवेश के मध्य संबंध देता है। अब बचाओ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए आवेश का क्या होना जरूरी है? गतिशील होना जरूरी है। और गतिशील का मतलब क्या होगी? धारा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र और धारा के मध्य जो संबंध देता है वो कौन सा नियम है? वो एम्पियर का नियम है। यानी एम्पियर का जो नियम है वो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध देता है। बिल्कुल जैसे गाउस का नियम बंद पथ के लिए लागू होता है, ऐसे ही एम्पियर का नियम भी बंद पथ के लिए लागू होता है। तो क्या कहता है बच्चों? देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या कह रहा है ये? देखो इसको मैं लिखता हूं, समझ रहे हैं इसको आप। इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ के लिए, किसी बंद पथ, क्लोज्ड पाथ, किसी बंद पथ के लिए, ठीक है, किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र, किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकल का मान, लाइन इंटीग्रल, चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकल, इसका मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र का लंबाई के सापेक्ष समाकलन। तो किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल, यानी बच्चों इसकी बात कर रहे हैं कि बंद पथ के लिए B.dl, ये जो मैंने समाकलन के ऊपर सर्किल का निशान लगाया है, ये बंद पथ को शो करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र का dl लंबाई है, लंबाई के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। किसके लिए? बंद पथ के लिए। तो एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन या रेखा समाकल का मान उस बंद पथ से, उस बंद पथ से गुजरने वाली
जिसके लिए आप रेखा समाकल ले रहे हो, जिस बंद पथ के लिए हम रेखा समाकल ले रहे हैं, उस बंद पथ से गुजरने वाली धाराओं के बीज गणितीय योग, जैसे वहां समेशन क्यू होता था गाउस के नियम में, तो यहां धारा है, तो यहां ले रहा हूं मैं समेशन आई। उस बंद पथ से गुजरने वाली धाराओं के बीज गणितीय योग एवं निर्वात की विद्युतशीलता, यानी म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है भाई। तो ये है बच्चों एम्पियर का परिपथीय नियम। पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट भी इसका पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम लिखिए या चुंबकीय क्षेत्र के परिसंचरण का नियम लिखिए। तो क्या कहता है ये, बिल्कुल क्लियर है। किसी बंद पथ के लिए, कोई बंद पथ होना चाहिए, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान। इसका मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र का लंबाई के सापेक्ष समाकलन करना है, और ये बंद पथ के लिए है, तो इसे क्या बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रल। बंद पथ के लिए समाकलन है B.dl का मान उस बंद पथ से गुजरने वाली धाराओं के बीज गणितीय योग यानी समेशन आई एवं निर्वात की विद्युतशीलता म्यू नॉट के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी मैं इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकता हूं, अर्थात एम्पियर के नियम से क्या लिख सकते हो कि बंद समाकलन B.dl इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट समेशन आई। ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट। तो बच्चों ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया कि बंद समाकलन B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद पथ के सापेक्ष बराबर होता है निर्वात की विद्युतशीलता, म्यू नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और समेशन आई का मतलब है धारा का बीज गणितीय योग, तो इसके गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है। जैसे सपोज करो हमारे पास ये कोई बंद पथ है, कैसा, किसी भी आकृति का हो सकता है, ये बंद पथ हो गया। क्लियर है, ओके। अब देखो इसमें से धारा गुजर रही है, ये मानो धारा गुजर रही है, सपोज करो I1, I2, I3, ठीक है बच्चों। और कहीं मानो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मानो मैग्नेटिक फील्ड हो गया B, ये मानो थीटा हो गया, और ये क्या अल्पांश ले लिया हमने dl, ठीक है, ये अल्पांश है dl। तो अब क्या लिख सकते हैं एम्पियर के नियम से, देखो B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब देखो हमने लिखा है धाराओं का बीज गणितीय योग, तो हम बीज गणित का मतलब चिन्ह सहित लेना पड़ेगा। तो धारा का चिन्ह कैसे लेना है, अगर धारा बाहर हो, यानी पथ से बाहर की ओर हो, गुजर रही हो बाहर, तो पॉजिटिव, और अंदर की तरफ हो तो क्या लेते हैं उसे, नेगेटिव। तो यहां आप देख रहे हैं तीनों करंट सेम डायरेक्शन में बाहर की ओर है, पथ ऐसे है, ये बाहर की ओर है, तो क्या लेंगे, समेशन आई का मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3। लिख सकते हैं कि बंद समाकलन B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है, बिल्कुल। समेशन आई का मतलब होता है बीज गणितीय योग, ठीक है। तो ये हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। और देखिए इसमें थोड़ा देखो, सपोज करो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये बंद पथ है, एक करंट मान लो I1, एक करंट मान लो मैंने मान लिया I2, और ये करंट है मान लो बच्चों I3, ठीक है। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है B, और ये एंगल कितना है थीटा, और यहां मान लो क्या है कोई dl तो पथ की लंबाई हो गई, ओके। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो एम्पियर के नियम से
क्या लिख सकते हैं, एम्पियर के नियम से। तो क्या होगा, बंद पथ के लिए B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट समीशन I1 बाहर की ओर है तो पॉजिटिव, और देख रहे हैं I2 अंदर की ओर है, इनसाइड है, भेदती हुई है, ठीक है। तो बच्चों I2 का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। बाहर की ओर गुजरती हुई तो पॉजिटिव, और अंदर भेदती हुई हो, इनसाइड द पाथ हो, क्लोज पाथ, तो उसे क्या लेंगे, नेगेटिव, यानी I1 माइनस I2 प्लस I3, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। चलो और देखते हैं, अब बताना। चलो मैंने आपसे कहा कि ये मेरा बंद पथ है, ये चुंबकीय क्षेत्र थीटा, और ये मान लो कोई चालक स्थित है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। अब बताओ क्या लिखोगे, इस बंद पथ के लिए आप क्या लिख सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल बताओ एम्पियर के नियम से, बाय एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, क्या लिख सकते हो बताओ। ओके, LHS तो क्या है, B डॉट dl इज इक्वल टू, बताओ समीशन आई कितना है, 0 है, तो B डॉट dl क्या हो गया बच्चों, 0। तो अगर बंद पथ के बाहर कोई धारावी चालक है तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होगा, 0, ठीक है। B डॉट dl क्या हो जाएगा, 0। और देखें, एक बात और ध्यान रखें, चलो एम्पियर का ये हमने लिखा कि बंद समाकलन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। देखो ये जो B डॉट dl है, बंद समाकलन B डॉट dl, इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण। क्या बोलते हैं इसको, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण, ठीक है। बंद समाकल B डॉट dl को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, ओके। आगे बढ़ेंगे अपन, एक संबंध होता है बच्चों B इज इक्वल टू म्यू नॉट H, इसको आगे बढ़ेंगे हम। तो B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट H। मैं आपको बता दूं, यहां जो H होता है, ये जो H वेक्टर होता है, इसे बोलते हैं चुंबकन क्षेत्र, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। देखो B वेक्टर तो होता है चुंबकीय क्षेत्र, और जो H होता है उसे बोलते हैं चुंबकन क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो हम B की जगह म्यू नॉट H रख सकते हैं इक्वेशन 1 में। देखो समीकरण 1 से बंद समाकलन B की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू नॉट H डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I, ठीक है बच्चों। देखो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो बंद समाकलन H डॉट dl क्या आएगा, समेशन I। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम एम्पियर के नियम को। अब ये हो गया चुंबकत्व वाहक बल, H का मतलब क्या है, चुंबकन क्षेत्र है, और ये जो लिखा है मैंने आपके सामने कि बंद समाकलन H डॉट dl, इसे बोलते हैं बच्चों चुंबकत्व वाहक बल। जैसे विद्युत वाहक बल होता है विद्युत क्षेत्र में, ऐसे यहां चुंबकीय क्षेत्र में होता है चुंबकत्व वाहक बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, चुंबकत्व वाहक बल। बंद समाकलन H डॉट dl को बोलते हैं चुंबकत्व वाहक बल। आपने पढ़ा होगा, विद्युत क्षेत्र में हमने पढ़ा था कि विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, क्योंकि वो विभवांतर होता है। ऐसे बच्चों चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक पूछ लेते हैं। चुंबकत्व वाहक बल, इसका मात्रक क्या होगा बताओ, कहीं दिख रहा है आपको बोर्ड के ऊपर। देखो चुंबकत्व वाहक बल H डॉट dl किसके बराबर है, केवल धारा के बराबर है, तो बिल्कुल इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक क्या होता है, एम्पियर।
जैसे विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, ऐसे ही चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो आप समझ गए होंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, चलो इसका एप्लीकेशन वो पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा एप्लीकेशन पढ़ते हैं इसका। देखो, तो इसी का एक मैं एप्लीकेशन ले रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो इसका पहला मैं एप्लीकेशन ले रहा हूं, एक अनुप्रयोग ले रहा हूं कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार। तो आ गया होगा दिमाग में क्या होता है फॉर्मूला, लेकिन उसको एम्पियर, वो तो हमने जो आपके दिमाग में आ रहा है वो बायो सावर्ट से निकाला था, बिल्कुल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अब एम्पियर के नियम से देखते हैं, वही आता है, आना तो वही चाहिए। तो देखते हैं कैसा रहता है इससे। अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वो भी किसके नियम से? एम्पियर के नियम से। तो देखिए बच्चा कितना सरल बन जाता है। देखो इससे, देखो ये अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है, ठीक है, और इसमें मान लो करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। ठीक है बच्चों, इस अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण हमें किसी बिंदु पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अब जैसे गाउस के नियम में हम एक काल्पनिक पथ बनाते थे, ठीक है, बिल्कुल एम्पियर के नियम को भी यूज करने के लिए हमें कोई बंद पथ चाहिए। तो सपोज करो मुझे इससे r डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो मैं इसको त्रिज्या मानकर एक इस तरह काल्पनिक बंद पथ ही क्या कर लेता हूं बच्चों? रचना कर लेता हूं। ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, कैसा पथ है? वृत्ताकार, तार के चारों। तो अब देखो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, आपको पता है इस तरह होगा। यहां तो क्या होगा? क्रॉस, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा? डॉट। क्लियर है? ओके, तो ये r डिस्टेंस है और यहां पर हमने मान लो कोई भी अल्पांश हम लेंगे, देखो ये इसी दिशा में हो जाएगा हमारा B। इस पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इस पर रेखा के अनुदिश, और यही मान लो मैं कोई अल्पांश ले लूं, इसकी लंबाई कितनी है? dl। तो दोनों समान दिशा में हो जाएंगे। चलो देखते हैं। तो एम्पियर के नियम की सहायता से इस अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए मैंने एक r त्रिज्या के वृत्ताकार बंद पथ की कल्पना कर ली। ये क्या है? r त्रिज्या का वृत्ताकार बंद पथ, ठीक है, यह है बच्चों r त्रिज्या का वृत्ताकार बंद पथ। क्लियर है? ओके, तो अब लगाइए देखो एम्पियर का नियम। देखो एम्पियर के नियम से क्या होता है बताओ? कि बंद समाकलन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन i। ठीक है, ओके, तो सॉल्व करें इसे। देखो B डॉट dl का मतलब B dl cos थीटा, क्योंकि A डॉट B क्या होता है? A B cos थीटा। तो B dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब बताओ बंद पथ में धारा कितनी गुजर रही है? भाई I गुजर रही है, तार के अंदर एक धारा है I हमारे पास, तो समेशन I क्या हो गया बच्चों? I। ठीक है भाई,
थीटा कितना होगा आपको पता है, चूंकि बी पैरेलल है डीएल के, देखो ये अल्पांश डीएल हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो बी समांतर है डीएल के, तो बच्चों थीटा कितना हो गया 0। तो आप देख रहे हैं यहां से कि बंद समाकलन बी डीएल cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। cos 0 क्या होता है 1, cos 0 1 होता है। तो ये बच्चों मेरे पास बच गया, देखो बंद समाकलन बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, सिंस cos 0 क्या होता है 1। अब बी तो नियत है, बी हर दूरी पर r दूरी पर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, बी कांस्टेंट है, बी नियत है, बी को बाहर ले लो, अंदर केवल क्या बचेगा बंद समाकलन डीएल म्यू नॉट आई। तो बी को हमने बाहर क्यों लिया, क्योंकि बी कांस्टेंट है, बी इज कांस्टेंट। ओके, अब मुझे बताओ समाकलन डीएल क्या होगा। ऐसे अगर डीएल डीएल सारे मिला दोगे आप, तो बताओ ये वृत्ताकार पूरा बंद पथ हो जाएगा। सारे डीएल ऐसे मिला दोगे आप तो पूरे बंद पथ की लंबाई हो गई, वृत्ताकार बंद पथ की लंबाई, जिसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर। तो यहां से बच्चों b इज इक्वल टू समाकलन डीएल बंद पथ के लिए क्या हो जाएगा ये 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं बच्चों की अनंत लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा बिंदु P पर, b इज इक्वल टू कितना बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। यही पढ़ा था ना, देखो कितना इजी है एम्पीयर के नियम से, कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही हो, उसे स्मॉल आर दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। समझ गए थे आप? ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, देखो बच्चों ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर मैं b का r के साथ ग्राफ बनाऊं, तो आप देख रहे हैं जो b चुंबकीय क्षेत्र है, r दूरी है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, निर्वात की चुंबकशीलता, I धारा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे r बढ़ेगा b का मान घटेगा, r कम होगा तो b ज्यादा होगा, जैसे से r को बढ़ाओगे b का मान क्या होगा घटेगा। तो b का r के साथ आप ग्राफ बनाओगे, ये तो हो गया बच्चों b चुंबकीय क्षेत्र, ये मूल बिंदु, और ये हो गया r। तो जैसे जैसे आप r बढ़ाओगे b का मान क्या होगा घटेगा, क्योंकि b समानुपाती क्या है 1/r। कई बार कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछ लेता है b का 1/r के साथ ग्राफ बनाओ, b का 1/r के साथ ग्राफ, तो भाई 1/r के तो समानुपाती है, b समानुपाती 1/r है, तो b का 1/r के साथ जब ग्राफ बनाओगे, ये तो हो गया b, और अब जब 1/r के साथ बनाओगे तो समानुपाती रेखा आएगी, क्योंकि 1/r के तो समानुपाती है, r के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जैसे से r बढ़ेगा b घटेगा, 1/r बढ़ेगा तो b बढ़ेगा। तो ये हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एम्पीयर का नियम, और उसकी सहायता से अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ठीक है, नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।